हेलो गाइस। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। तो प्रॉफिट और लॉस का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे ज़िंदगी में अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखेंगे एवरीडे लाइफ में तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अब देखिए प्रॉफिट और लॉस। देखिए सपोज करिए एक शॉपकीपर है। एक शॉपकीपर अगर वो होलसेलर से कुछ चीज़ जो है वो 50 की लाता है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अगर उसने 50 की लाई और अगर उसने 60 रुपये की बेची, 50 में लाई और उसने 60 रुपये में बेची, ठीक है। तो अब ये जो बेचने वाली होती है इसको क्या कहते हैं हम? सेलिंग प्राइस कहते हैं। खरीदी उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, अगर उसको हमने बेचा तो उसको हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। अब 50 में उसने लाई और 10 रुपये एक्स्ट्रा उसमें उसने क्या किया, उसने प्रॉफिट किया, ठीक है ना। तो प्रॉफिट हमेशा कब होगा? जब वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हम उसको बेचेंगे तो तभी हमें प्रॉफिट होगा। और लॉस हमें तब होगा जब हमारी सेलिंग प्राइस कम होगी, किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो जब हमारी सेलिंग प्राइस कम होगी कॉस्ट प्राइस से तो तब हमें नुकसान होगा, और जब हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो तब हमें क्या होगा? तब हमें फ़ायदा होगा। तो इसका फार्मूला क्या है प्रॉफिट का फार्मूला है कि सपोज करो जैसे आपने यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी 60 में आपने बेची, माइनस कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी? 50 थी। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10 रुपये का मतलब उसको क्या हुआ? लाभ हुआ, फायदा हुआ। अब लॉस कब होगा हमारा? लॉस सपोज करो जैसे 50 रुपये की चीज़ थी और उसने क्या किया, उसने उसको 40 रुपये में बेच दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसको बेचारे को 10 रुपये का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो लॉस हमें तभी होगा जब हमारी कॉस्ट प्राइस होगी ज़्यादा और सेलिंग प्राइस होगी कम, ठीक है। तो इसको आप जो है अपनी लाइफ के साथ भी इसको आप वो कर सकते हो। सपोज करो जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आपको कोई चीज़ 50 रुपये में पड़ रही है और उसको अगर आप 40 रुपये में बेच रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आपको क्या हुआ? आपको 10 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, इसके दो फार्मूले एक और भी हैं। जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला होगा कितना प्रॉफिट हुआ। और ये हमेशा देखा जाता है, प्रॉफिट जो या लॉस होगा ये सारी चीज़ें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखी जाती हैं। तो कॉस्ट प्राइस अपने में क्या होती है? 100% के बराबर होती है। कॉस्ट प्राइस अपने में क्या होती है? 100% के बराबर होती है। कितना प्रॉफिट हुआ किस में? कॉस्ट प्राइस में, और मल्टीप्लाई बाई हम 100 कर देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। सिमिलरली जो लॉस परसेंट है, तो लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे? कितने का नुकसान हुआ, और ये नुकसान हम किस पे देखते हैं? मैंने वो बताया आपको, नुकसान या फायदा देखना हो तो यहाँ हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं, ठीक है ना। तो कितने का नुकसान हुआ कॉस्ट प्राइस पे मल्टीप्लाई बाई 100। अब सपोज करो जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी कि 50 रुपये में उसने चीज़ लाई थी। तो अगर आप 60 वाले केस में देखोगे कि अगर उसने 10 रुपये ज़्यादा में बेची तो सेलिंग प्राइस, तो इसमें हमेशा प्रॉफिट परसेंट होगा। सपोज करो जैसे प्रॉफिट परसेंट हम देखेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से कि 50 रुपये में उसने चीज़ लाई, 60 रुपये में बेची, तो कितना ज़्यादा हुआ? 10 ज़्यादा हुआ, मतलब 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। किस में फ़ायदा हुआ? तो कॉस्ट प्राइस में फ़ायदा हुआ। कॉस्ट प्राइस कितनी हमारे पास? 50 है। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 10 2 ज़ा 20, इसका मतलब 20% का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो अगर नुकसान वाले केस में हम देखेंगे तो 10 रुपये का नुकसान हुआ, 10 रुपये का नुकसान हुआ लॉस वाले केस में। 10 रुपये का नुकसान हुआ किस में हुआ? 50 में, मतलब ये कॉस्ट प्राइस थी ना। तो मैंने पहले बताया कि हम प्रॉफिट या लॉस किस में देखते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं। तो 10 का नुकसान हुआ 50 में हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, तो 10 2 ज़ा 20, इसमें भी क्या होगा? 20% का लॉस होगा। वहाँ पे 20% गेन हुआ, यहाँ पे 20% का लॉस हुआ। तो आओ हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं कि द रेशियो ऑफ द सीपी एंड द एसपी, कॉस्ट प्राइस और एसपी का जो रेशियो है एक इंपोर्ट का, वो क्या है? 20:21। तो ये एक रेशियो है। कहते हैं कि व्हाट इज द गेन परसेंट। अब इसमें गेन परसेंट क्या हुआ? एक रेशियो हमारे पास दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, जो कि एक इंपोर्ट का जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है? 20:21। अब देखो इसमें कितने का डिफरेंस है? मीन्स ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो एक का फायदा हो रहा है, किस में फायदा हो रहा है?
कॉस्ट प्राइस में फ़ायदा हो रहा है, 20 की लाई थी, 1 का फ़ायदा हुआ, 21 में हमने बेच दी, तो 1 का फ़ायदा हुआ, 20 में फ़ायदा हुआ। अगर इसको हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 ज़र 20, 25 ज़र 100, तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 5% क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। ठीक है, तो ये कुछ मतलब रेशियो के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब सपोज करो जैसे यहाँ पे बताया गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एलिफेंट इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज। एक एलिफेंट की जो सेलिंग प्राइस है वो 8/5 जो है वो ज़्यादा है उसकी कॉस्ट प्राइस से, तो बताओ इसका प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि ये क्या होती है, ये कॉस्ट प्राइस होती है, और ये इसमें क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। अब सीपी और एसपी, सीपी कितना है हमारे पास इधर 5, एसपी कितना है हमारे पास, या जिसे आप प्रॉफिट या लॉस कहोगे तो वो 8 है। अब इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, मतलब 3 ज़्यादा है। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का फायदा हुआ, किस में हुआ, कॉस्ट प्राइस में हुआ। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, 5 है, मल्टीप्लाई बाई आप 100 के साथ कर दोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, तो इसको इसके साथ गुणा करके कितना आ जाएगा, 60%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60% का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देखिए, देयर इज अ 10% लॉस इफ अ बुक इज सोल्ड फॉर Rs 270, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज। एक बुक को जब हम बेचते हैं 270 में तो हमें 10% का लॉस होता है, तो बताओ जी इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर 10% को मैं फ्रैक्शन में लाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 डिवाइडेड बाई 100, इससे ये और ये कट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/10। ठीक है ना, अब मैंने बताया था कि ये क्या होगी, ये कॉस्ट प्राइस होगी, और ये क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस की बात की गई है, तो मतलब यहाँ पे लॉस हुआ। अब हम रेशियो की हेल्प से इसको करेंगे। देखो, यही कॉस्ट प्राइस, यही सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 10 है। अगर 1 का नुकसान हुआ तो इसका मतलब उसने कितनी में बेची होगी, 9 रुपीज़ में बेची होगी, है ना, 9 रुपीज़ में बेची होगी। ठीक है ना, अब कितने का नुकसान हुआ, 1 का नुकसान हुआ, किस में हुआ, कॉस्ट प्राइस में हुआ। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 10 है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, 10 1 ज़ा 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन बात क्या है, अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या है। देखो 10 थी हमारे पास कॉस्ट प्राइस, 9 थी हमारे पास सेलिंग प्राइस, इसका मतलब उसने 1 का नुकसान किया ना। अब इस 1 की, इस 9 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, मतलब उसने जो बेची, तो इस 9 की वैल्यू क्या है, 270 है, कि 270 में उसने बेची। अगर 9 की वैल्यू 270 है तो ए की वैल्यू क्या होगी, 270/9, तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 0 साथ में, तो 9 30 ज़ा कितना होता है, 270 होता है। इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई 300। अब हमने इसकी कॉस्ट प्राइस देखनी है। अगर ए की वैल्यू 30 है तो बताओ जी 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 की वैल्यू आप देखोगे तो क्या करोगे, इसको अगर आप 30 के साथ करोगे तो ये 300 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस थी 300 और इसने इसको बेचा 270 में। अब देखो दोबारा से अगर देखना होगा कि सच में उसको 10% का नुकसान हुआ था कि नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई आपके पास 300, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो आ गई 270। ठीक है, अब कितने का नुकसान हुआ आप बताओगे, 30 का नुकसान हुआ। कितने में हुआ, किस में हुआ, 300 में हुआ, क्योंकि 300 आपकी कॉस्ट प्राइस है। मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 के साथ, ये दो और ये दो कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो हुआ ना 10% का नुकसान। तो ये कुछ ऐसे ही था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, नीरज बाई
a toys for Rs 25 and sold it for Rs 30, his gain %। तो नीरज ने क्या किया, एक टॉय खरीदा, 25 रुपये में उसने टॉय खरीदे और उनको बेचा कितने में, 30 में। तो अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी, उसने कितने में खरीदी थी, 25 रुपये में खरीदी और 30 रुपये में बेच दी। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हुआ, मतलब फायदा कितने का हुआ, 5 का हुआ। 5 का फायदा हुआ, लेकिन किस में हुआ, कॉस्ट प्राइस में हुआ। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, कॉस्ट प्राइस आपकी 25 है। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 100 के साथ गुणा कर दोगे। 25 1 25, 25 4 100, तो 5 4 20। इसका मतलब क्या हुआ, उसको 20% का लाभ हुआ। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, नीरज बॉट एन ओल्ड मोबाइल फॉर Rs 200 एंड सोल्ड इट एंड स्पेंट ₹200 ऑन इट्स रिपेयरिंग। अब सपोज करो जैसे उसने क्या किया, 1200 में एक मोबाइल खरीदा, जो है उसको नीरज मतलब उसने लाया और उसके बाद उसने क्या किया, उसमें 200 का और उस पर रिपेयरिंग करवाई। 1200 में लाया और 200 उस पर और जो है वो कुछ पैसे खर्च किए उसकी रिपेयरिंग पर। कहते हैं कि ही सोल्ड इट फॉर Rs 1680। अगर वो उसको 1680 में बेच देता है तो बताओ जी उसको प्रॉफिट कितना हुआ। अब हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस, मतलब उसने जो लाया कितने में लाया, 1200 और प्लस 200 और इसमें जोड़ देंगे तो इसको टोटल आप देखोगे तो टोटल कितना हुआ, 1400 हो गया। अब बेचा उसने कितने में, 1680 में बेचा। ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो अब इसमें ये कितना ज़्यादा हो गया आप देखेंगे तो 1680 माइनस 1400 आप देखोगे तो 08 तो 280 मीन्स ज़्यादा में उसने बेचा, 280 ज़्यादा रुपये में उसने बेचा। अब क्या होगा, 280 अपान, अब इसने इतने का फ़ायदा किया, किस में किया, कॉस्ट प्राइस में किया। कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी थी, 1400, और इसको कर दोगे आप इसके साथ मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए, ये दो और ये दो, 14 1 40, 14 2 होता है 28 और इसको 20 कर दोगे। ठीक है ना, इसका मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसका जो है वो कमेंट करके हमें बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, अ रिटेलर बाइज अ वॉच फॉर 225 एंड हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस Rs 15। तो उसने 225 रुपये में किसी वॉच को खरीदा, ठीक है ना, और 15 रुपये और उस पर लगाए, उसकी मतलब रिपेयरिंग पे लगाए। अब ही सेल्स द वॉच फॉर Rs 300। अगर उसने उसको 300 रुपये में बेचा तो बताओ उसको कितना % प्रॉफिट हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर।